अंकिता और रविशा से मिलने वाले एजेंट्स ने हमें यूपी से लेकर दिल्ली तक एक्टिव नेटवर्क से जोड़ने के लिए डिम्पल से कांटेक्ट कराया, जिसके मुताबिक नेता कम उम्र की लड़कियां मांगते हैं, जिन्हें दवा खिलाकर भेजा जाता है। अभी तब तो आप दुनिया में घूमे नहीं किए, दवाई तो ऐसा है कि उन लोग को पता नहीं चलेगा कि ये फ्रेश है कि चली हुई है, उन लोग को पता नहीं चलेगा कि यूज की हुई लड़की है। यहाँ पे जितना है बीडीसी का चुनाव होता है, मुखिया का होता है, तो हम देते हैं ना, सब हम अपना स्टाफ भेजते हैं। आप बदल के लीजिए हर एक मंथ में। लोकल में तो कहिएगा अगर पर नाइट चाहिए तो हम 4 को 5 को रोज दे देंगे आपको। आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो किसी भी इंसान को सोचने पर मजबूर कर देगा। बिल्कुल। हम दैनिक भास्कर के एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट ऑपरेशन डर्टी पॉलिटिक्स का विश्लेषण कर रहे हैं जी। ये मुख्य रूप से बिहार चुनाव 2025 के इर्द गिर्द है और इसमें जो बातें सामने आई हैं वो सच में हैरान करने वाली हैं। हाँ, पर आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात साफ कर दूं, हमारा मिशन सिर्फ स्रोत में दिए गए तथ्यों को डिकोड करना है जी। हम बिना किसी राजनीतिक पक्षपात की ये चर्चा कर रहे हैं ताकि समझ सकें कि पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है। सही कहा। मतलब सोचिए, एक बहुत ही साफ सुथरी दिखने वाली इमारत है, लेकिन उसकी नींव में दीमक का एक पूरा शहर बसा हुआ है। ये रिपोर्ट कुछ वैसी ही है। ये एनालॉजी बहुत सटीक है। इस रिपोर्ट ने जिस सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है ना, वो किसी डार्क वेब के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसा लग रहा है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। हाँ, जहां सत्ता के नशे में इंसानों को एक कमोडिटी या वस्तु की तरह ऑर्डर किया जा रहा है। देखिए, स्रोत बताते हैं कि अंकिता और रविशा नाम की एजेंट्स हैं। अच्छा। उन्होंने इस नेटवर्क में एंट्री के लिए एक और एजेंट डिम्पल से संपर्क करवाया। ये कोई छिटपुट घटना नहीं है, बल्कि यूपी से लेकर दिल्ली तक सक्रिय रूप से फैला एक इंटरस्टेट नेटवर्क है। पर एक बात मुझे समझ नहीं आती। क्या? जब हम पंचायत या बीडीसी मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल और मुखिया स्तर के चुनावों की बात करते हैं तो ये तो बहुत लोकल होते हैं ना। एकदम लोकल लेवल पर। तो फिर इसके लिए इतनी दूर दिल्ली या यूपी का सिंडिकेट क्यों? लोकल डिमांड के लिए इतनी लंबी कॉर्पोरेट सप्लाई चेन बनाने का क्या लॉजिक है? इसका सबसे बड़ा कारण है प्राइवेसी। मैं समझाती हूँ। देखिए, स्थानीय नेता सीधे तौर पर अपने गांव या ब्लॉक में ऐसी गतिविधियों का इंतजाम करने से डरते हैं। जाहिर है, वहां तो सब एक दूसरे को जानते होंगे। बिल्कुल। अगर वे लोकल स्तर पर कुछ करेंगे तो बात तुरंत फैल जाएगी। उनका राजनीतिक करियर तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा ना। बात तो सही है। इसलिए वे दिल्ली या यूपी के बाहरी सिंडिकेट का इस्तेमाल करते हैं। इस सिंडिकेट का कोई लोकल कनेक्शन नहीं होता। ये सिर्फ डिमांड लेता है और सप्लाई पूरी करता है। इससे नेता का नाम सीधे तौर पर कभी सामने नहीं आता। मतलब अपना रसूख कायम रखने के लिए रिस्क को पूरी तरह आउटसोर्स कर दिया गया है। एकदम सही। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर इस सप्लाई को लगातार बनाए कैसे रखा जाता है? यहीं से इस रिपोर्ट का सबसे भयानक हिस्सा शुरू होता है। इतने बड़े सिंडिकेट को चलाने के लिए जो लॉजिस्टिक्स चाहिए वो डराने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नेताओं की तरफ से कम उम्र की लड़कियों की मांग होती है। स्थानीय चुनावों के दौरान हर महीने लड़कियां बदलकर देने की बात कही गई है और हर रात 4 से 5 लड़कियों तक की सप्लाई का दावा किया गया है। अरे बाप रे, हर रात 4 से 5? हाँ, लेकिन सिंडिकेट के लिए इतनी बड़ी और उनके शब्दों में कहें तो फ्रेश डिमांड को हमेशा पूरा करना संभव नहीं होता। इसलिए वे एक बहुत ही क्रूर मैकेनिज्म अपनाते हैं। क्या मैकेनिज्म? एजेंट के अपने शब्दों में लड़कियों को विशेष तरह की दवाइयां खिलाकर नेताओं के पास भेजा जाता है। दवाइयां? किस लिए? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि नेताओं को शारीरिक तौर पर ये पता ही न चले कि लड़कियां पहले से यूज्ड हैं या फ्रेश हैं। ये सुनना किसी के लिए भी बेहद विचलित करने वाला है। बिल्कुल, ये केवल एक वित्तीय धोखा नहीं है, ये उन लड़कियों के शरीर और दिमाग के साथ एक भयानक खिलवाड़ है। मतलब ये तो इंसानों को एक रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट की तरह ट्रीट करने जैसा हो गया। सही कहा आपने। जैसे कोई पुराना सामान हो जिसकी पैकेजिंग बदल दी, अंदर कुछ केमिकल डाल दिया और धोखा देकर नया बताकर सप्लाई कर दिया। ये सिर्फ क्रूर नहीं है, ये मानवीय संवेदनशीलता के पूरी तरह खत्म हो जाने का सबूत है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। अगर हम इस प्रक्रिया का गहराई से विश्लेषण करें तो ये दिखाता है कि हमारे ग्रासरूट लोकतंत्र के ठीक नीचे मानवीय शोषण की जड़ें कितनी गहरी हो चुकी हैं, जिससे हम सत्ता का सबसे निचला और जनता से जुड़ा स्तर मानते हैं। हाँ, वहाँ चुनाव प्रचार के पीछे इंसानी जिंदगियों का ये अमानवीय डिमांड एंड सप्लाई का खेल एक कॉर्पोरेट मशीन की तरह चल रहा है। तो इस पूरे इन्वेस्टिगेशन से जो तस्वीर उभरती है
वो ये है कि सत्ता, शोषण और एक काले अंडरग्राउंड नेटवर्क का गठजोड़ इतना मजबूत हो चुका है कि उसने लोकतंत्र के जमीनी स्तर को एक डार्क मार्केट में बदल दिया है। बिल्कुल, जहां हर दिन और हर महीने सप्लाई बदल रही है। और ये हमें उस बिंदु पर लाता है जहां हमें इस सिंडिकेट के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के बारे में सोचना चाहिए। देखिए, जो लोग आज इस अंडरग्राउंड नेटवर्क के क्लाइंट हैं, कल वही बड़े पदों पर बैठेंगे। यही सबसे बड़ा और खौफनाक सवाल है। बिल्कुल। अगर पंचायत और ब्लॉक स्तर के चुनावों की नींव में ऐसा डार्क और शोषक नेटवर्क काम कर रहा हो, तो इस तरह के छुपे हुए राज, वीडियो और ब्लैकमेलिंग का डर भविष्य में हमारी नीतियों को किस हद तक प्रभावित करता होगा। बहुत गहरे स्तर पर। जब नीतियां बनाने वाले खुद ऐसे किसी सिंडिकेट के बंधक हों, तो अगली बार जब चुनाव की कोई बड़ी और साफ सुथरी तस्वीर सामने आए, तो ये सोचना जरूरी है कि उस तस्वीर के पीछे का सच कितना डरावना हो सकता है। एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए।